नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 10। अध्याय का नाम है ध्वनि। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 9 घर्षण पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर उड़ान, सभी सब्जेक्ट की कार्यपुस्तिका, जीके से संबंधित प्रश्न, निबंध और प्रार्थना पत्र डाले हुए हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, सही उत्तर चुनिए। ध्वनि संचरित हो सकती है क केवल वायु या गैसों में, ख केवल ठोसों में, ग केवल द्रवों में, घ ठोस, द्रवों और गैसों में। इसका सही उत्तर है घ ठोस, द्रवों और गैसों में। प्रश्न 2, निम्न में से किस वाक्य की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? क छोटी लकड़ी की, है छोटे लड़के की, ग पुरुष की, घ महिला की। इसका सही उत्तर है ग पुरुष की। प्रश्न 3, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने टी तथा गलत के सामने एफ पर निशान लगाइए। क ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। ये सही है। सत्य है, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की संख्या को आवर्तकाल कहते हैं। ये झूठ है, सही नहीं है। यानी कि यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है। ये सही नहीं है। मानव कानों के लिए श्रव्यता का परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। ये सही है। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा। ये सही नहीं है। अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। ये सही नहीं है। शोर प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न करता है। ये सही है। प्रश्न 4, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को डैश कहते हैं। इसमें आएगा आवर्तकाल। प्रबलता कंपन के डैश से निर्धारित की जाती है। इसमें आएगा आयाम। आवृत्ति का मात्रक डैश है। इसमें आएगा हर्ट्ज। अवांछित ध्वनि को डैश कहते हैं। इसमें आएगा शोर। ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की डैश से निर्धारित होती है। इसमें आएगा आवृत्ति। प्रश्न 3, एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। इसका आवर्तकाल और आवृत्ति ज्ञात कीजिए। उत्तर है दोलनों की संख्या 40, दोलनों के लिए लगा समय 4 सेकंड। आवृत्ति निकालने के लिए सूत्र है दोलनों की संख्या बटे समय सेकंड में, तो बराबर 40/4। जब इसे काट देंगे तो आएगा 10 हर्ट्ज आंसर। आवर्तकाल 1 आवृत्ति तो बराबर 1/10, यानी 0.1 सेकंड आंसर है। प्रश्न 7, निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। क ढोलक, ख सितार, ग बांसुरी। उत्तर है वाद्य यंत्र। क ढोलक कंपित भाग है तानित झिल्ली। ख सितार वाद्य यंत्र है, इसमें कंपित भाग है तानित तार।
ग वाद्य बांसुरी, कंपित भाग है वायु स्तंभ। प्रश्न 8, शोर और संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? उत्तर, संगीत और शोर में अंतर। शोर यह अप्रिय ध्वनि है, संगीत यह प्रिय ध्वनि है। नंबर 2, शोर यह कष्टदायक है, संगीत यह सुखद है। नंबर 3, शोर इससे स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, संगीत इससे मन को शांति मिलती है। हाँ, संगीत उस समय शोर बनता है जब यह ऊंचा होता है। प्रश्न 9, अपने वातावरण में शोर प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। उत्तर, स्रोत हैं नंबर 1 वाहनों का शोर, नंबर 2 लाउडस्पीकर, नंबर 3 चलित मशीनें, नंबर 4 पटाखे, नंबर 5 वातानुकूलक, नंबर 6 रेडियो या टेलीविज़न, नंबर 7 रसोई के उपकरण, नंबर 8 खोमचे वाले। प्रश्न 11, आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं। उन्हें एक मकान सड़क के किनारे तथा दूसरा सड़क से 3 गली छोड़कर देने का प्रस्ताव किया गया है। आप उन्हें कौन सा मकान खरीदने की सलाह देंगे? उत्तर है, माता पिता को सड़क से 3 गली दूर वाला मकान खरीदना चाहिए। सड़क वाले मकान की कई हानियां हैं। नंबर 1, मकान के पास से गुजरते हुए वाहनों का अत्यधिक शोर। नंबर 2, वाहनों से निकलता धुआं और धूल। नंबर 3, ट्रैफिक बाधा के समय ऊंचे हॉर्नों का शोर। प्रश्न 10, वर्णन कीजिए कि शोर प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। उत्तर, शोर प्रदूषण को हानिकारक प्रभाव: 1, नींद कम आना, 2, उच्च रक्तचाप, 3, उत्सुकता, 4, आंशिक श्रवण अशक्तता। प्रश्न 12, मानव वाक यंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, वाक यंत्र की कार्यविधि: जब वायु वाक तंतुओं में से गुजरती है तो कंपन होता है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतु ढीले, मोटे, तने हुए, पतले होने पर विभिन्न गुणों वाली वाक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ये देखिए, मानव वाक यंत्र है, पहला खुला हुआ है और दूसरा बंद है। प्रश्न 13, आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? उत्तर है, प्रकाश का वेग 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ध्वनि का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड है। इसलिए तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय तथा एक समान दूरी पर होने पर भी तड़ित प्रकाश से पहले दिखाई देगी और मेघ गर्जन बाद में सुनाई देगी। अब हम इस पाठ के अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, ध्वनि क्या है? उत्तर है, यह ऊर्जा का रूप है जो सुनने की क्षमता प्रदान करती है। प्रश्न 2, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? उत्तर है, कंपित वस्तुओं द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। प्रश्न 3, क्या ध्वनि निर्वात में संचरित होगी? उत्तर है, नहीं, इसे संचारित होने के लिए माध्यम चाहिए। प्रश्न 4, ध्वनि की तीव्रता किस कारक पर निर्भर करती है? उत्तर है, ध्वनि की तीव्रता कंपित वस्तुओं के आयाम पर निर्भर करती है। प्रश्न 5, यदि एक वस्तु 1 सेकंड में 10 दोलन करती है तो उसकी आवृत्ति क्या है? उत्तर है, 10 हर्ट्ज। प्रश्न 6, ध्वनि लकड़ी या जल किसमें तेज चलती है? उत्तर है, ठोसों में ध्वनि द्रवों की अपेक्षा तेज चलती है, इसलिए लकड़ी में ध्वनि अधिक तेज चलती है। प्रश्न 7, ध्वनि उत्पन्न होती है जब वस्तुएं डैश करती हैं। उत्तर है, ध्वनि उत्पन्न होती है जब वस्तुएं कंपन करती हैं। प्रश्न 8, 1 सेकंड में दोलनों की संख्या डैश कहलाती है। उत्तर है, 1 सेकंड में दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। प्रश्न 9, हमारे कर्ण ध्वनि की उस आवृत्ति को ग्रहण करते हैं जो डैश से अधिक और डैश से कम होती है।
उत्तर है हमारे कर्ण ध्वनि की उस आवृत्ति को ग्रहण करते हैं जो 20 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 हर्ट्ज से कम होती है। प्रश्न 10, मनुष्य शरीर के उस भाग का नाम बताओ जिसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। उत्तर है वाक यंत्र अथवा कंठ। प्रश्न 11, ध्वनि का कौन सा गुण विभिन्न ध्वनियों को पहचानने में सहायक है। उत्तर है ध्वनि के गुण जो विभिन्न ध्वनि को पहचानने में सहायक हैं, तारत्व और तीक्ष्णता। प्रश्न 12, मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास क्या है। उत्तर है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। प्रश्न 13, तारत्व को परिभाषित करें। उत्तर है कंपन की आवृत्ति ध्वनि के तारत्व का माप है। प्रश्न 14, किसकी आवृत्ति अधिक होगी, भिनभिनाते मच्छर की अथवा गरजते शेर की। उत्तर है भिनभिनाते मच्छर की ध्वनि की आवृत्ति शेर के गर्जने की आवृत्ति से अधिक होगी। प्रश्न 15, निम्न आवृत्तियों को बढ़ते क्रम में लिखें। नंबर 1 बच्चे की ध्वनि, नंबर 2 मानव नर की ध्वनि, नंबर 3 औरत की ध्वनि। उत्तर है मानव नर की ध्वनि पहले आएगी, फिर औरत की ध्वनि आएगी और सबसे लास्ट में बच्चे की ध्वनि आएगी। प्रश्न 16, हम आवाज़ कैसे सुन पाते हैं। उत्तर है जब ध्वनि की तरंगें हमारे कानों को छूती हैं तो यह कर्णपट्ट से टकराती हैं जहां कंपन उत्पन्न होता है। ये कंपन छोटी हड्डियों द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिए जाते हैं और हम सुन पाते हैं। प्रश्न 17, पुरुषों में वाक तंतुओं की लंबाई कितनी होती है। उत्तर है लगभग 20 mm। प्रश्न 18, अप्रिय ध्वनि को डैश कहते हैं। उत्तर है शोर। प्रश्न 19, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है। उत्तर है डेसिबल। प्रश्न 20, किसी एक वाद्य यंत्र का नाम लिखो जो मधुर ध्वनि उत्पन्न करता है। उत्तर है हारमोनियम या गिटार या पियानो। प्रश्न 21, श्रवण अशक्तता किसे कहते हैं। उत्तर है ध्वनियों का न सुन पाना श्रवण अशक्तता है। प्रश्न 22, श्रवण अशक्तता के क्या कारण हैं। उत्तर है श्रवण रोग, चोट, आयु और ऊंचा शोर। प्रश्न 23, किस मात्रक पर ध्वनि हानिकारक हो जाती है। उत्तर है 80 dB से अधिक। प्रश्न 24, शोर प्रदूषण क्या है। उत्तर है वातावरण में अत्यधिक व अवांछित ध्वनियाँ शोर प्रदूषण कहलाती हैं। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है घंटी में ध्वनि उत्पन्न होती है। क, घंटी पर लग रही चोट के कारण। ख, घंटी में हुई कंपन के कारण। ग, घंटी में उपस्थित ठोस पदार्थ की प्रकृति के कारण। घ, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ख, घंटी में हुई कंपन के कारण। प्रश्न 2, मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है। क, वाक तंतु के कंपित होने के कारण। ख, फेफड़ों से आ रही वायु के कारण। ग, वाक तंतुओं की उपस्थिति के कारण। घ, इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है क, वाक तंतुओं के कंपित होने के कारण। प्रश्न 3, ध्वनि संचरण होती है। क, केवल ठोस माध्यम में से। ख, ठोस तथा द्रव माध्यम में से। ग, ठोस तथा गैस माध्यम में से। घ, ठोस द्रव तथा गैस माध्यम में से। उत्तर है घ, ठोस द्रव तथा गैस माध्यम में से। प्रश्न 4, आवृत्ति की इकाई। क, dB, ख, हर्ट्ज। ग, dB तथा हर्ट्ज दोनों। घ, इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ख, हर्ट्ज। प्रश्न 5, मानव कान के लिए कष्टदायक ध्वनि की प्रबलता है। क, 60 dB, ख, 10 dB, ग, 90 dB, घ, 30 dB। इसका सही उत्तर है ग, 90 dB। प्रश्न 6, ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है। क, आयाम पर, ख, आवृत्ति पर, ग, आयाम और आवृत्ति दोनों पर। घ, इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ख, आवृत्ति पर। प्रश्न 7, मानव कान के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति का परास। क, 10 हर्ट्ज से 500 हर्ट्ज तक।
ख 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक, ग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, घ इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। प्रश्न 8 पराश्रव्य ध्वनि है। क 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि, ख 20 के हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि, ग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाली आवृत्ति की ध्वनि, ग उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ख 20 के हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि। प्रश्न 9 महिला की आवाज़ किस पुरुष की अपेक्षा होती है? क कम आवृत्ति वाली, ख अधिक आवृत्ति वाली, ग बराबर आवृत्ति वाली, घ कम आयाम वाली। इसका सही उत्तर है ख अधिक आवृत्ति वाली। प्रश्न 10 यदि ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन का आयाम दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की प्रबलता हो जाएगी क दुगुनी, ख चौगुनी, ग आधी, घ 8 गुना। इसका सही उत्तर है ख चौगुनी। प्रश्न 11 आवृत्ति को व्यक्त किया जाता है क हर्ट्ज द्वारा, ख आवर्तकाल द्वारा, ग ध्वनि द्वारा, घ शोर द्वारा। इसका सही उत्तर है क हर्ट्ज द्वारा। प्रश्न 12 मानव में वाक तंतु की सामान्य लंबाई, क 35 mm, ख 20 mm, घ 15 mm, घ 35 mm। इसका सही उत्तर है ख 20 mm। प्रश्न 13 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की लगभग चाल है। क 430 मीटर प्रति सेकंड, ख 304 मीटर प्रति सेकंड, घ 340 मीटर प्रति सेकंड, घ 3400 मीटर प्रति सेकंड। उत्तर है घ 340 मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न 14 सामान्य श्वास में से आने वाली ध्वनि की प्रबलता क्या है? क 10 dB, ख 20 dB, घ 60 dB, घ 70 dB। इसका सही उत्तर है क 10 dB। प्रश्न 15 एक लोलक 5 सेकंड में 25 कंपन पैदा करता है, उस लोलक का आवर्तकाल है। क 5 सेकंड, ख 1 सेकंड, घ 1/5 सेकंड, घ 0.1 सेकंड। इसका सही उत्तर है घ 1/5 सेकंड। प्रश्न 16 ध्वनि किस में संचरित नहीं हो सकती? उत्तर है ऑप्शन है क निर्वात, ख ठोस, ग द्रव, घ गैस। इसका सही उत्तर है क निर्वात। तो यहाँ पर हमारे पाठ 10 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पाठ के प्रश्नाभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।